हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द्वादशः पाठः कः रक्षति कः रक्षिता का अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखत। प्रश्नों के उत्तर को एक पद में लिखिए। केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः, किससे पीड़ित होकर वैभव बाहर आया? तो गर्मी से पीड़ित होकर, तो आपतेन हो जाएगा। भवने इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्तन्ते, भवने भवन प्लस इत्यादि नाम है ना, तो भवन आदि के निर्माण के लिए क्या काटे जा रहे हैं? वृक्ष काटे जा रहे हैं, तो वृक्षा हो गया है। मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालाप कुर्वन्ति, मार्ग में रास्ते में क्या देखकर बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं? तो क्या देखकर बातचीत कर रहे हैं? कूड़े को, तो अकर्म हो जाएगा। वयम शिक्षिताः किम कथम आचरामः, हम शिक्षित होकर भी कैसा आचरण कर रहे हैं? तो कैसा आचरण कर रहे हैं? अशिक्षितों की तरह, तो अशिक्षितः हो गया। अगला आपका क्वेश्चन देखिए, अड़ा वाला। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति, प्लास्टिक का मिट्टी में लय के अभाव से, मिलने के अभाव से क्या किसकी सबसे अधिक नुकसान हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? पर्यावरण का, तो पर्यावरण से हो जाएगा। अद्य निदाघ ताप तप्तस्य किम शुष्कताम याति, आज गर्मी की ताप से क्या शुष्क हो जाता है? क्या शुष्क हो जा रहा है? तालु शुष्क हो जा रहा है। अगले जो है पूर्ण वाक्यन उत्तरत है। पूर्ण वाक्यन उत्तराणि लिखत, आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। परमिंदर गृहात बहिरागत्य किम पश्यति, परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखती है? तो घर से बाहर आकर क्या देखती है? यहाँ पर किम की जगह पे आप आंसर लिखेंगे, है ना। तो पहले ये पूरा लिखेंगे, परमिंदर गृहात बहिरागत्य पश्यति यत् वायुवेगः अवरुद्धः अस्ति, परमिंदर घर से बाहर आकर देखती है कि वायु की गति, वायु पूरी तरह से थमी हुई है। अगला देखिए, अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते, हम किसके निर्माण के लिए वृक्ष काट रहे हैं? हमारे द्वारा किसके निर्माण के लिए वृक्ष काटा जा रहा है? तो किसके निर्माण के लिए? आपके यहाँ पर पेज नंबर 86 में देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे अस्माभिः है। उसके बाद आप यहाँ देखिए, बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगमी सेतूनां मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षं कर्तन्ते। ठीक है, बहुत से भूमि वाले भवन, भूमिगत मार्ग, विशेषकर मेट्रो मार्ग और उपरिगामी सेतु आदि के मार्गों के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वयम, यहाँ पर संगीता नहीं है, ऐसा संगीता करके कोई पात्र नहीं था, रोजलिन की बात हो रही। ठीक है, तो संगीता आयुः को पूरा ही काट देंगे और उसकी जगह लिखेंगे रोजलिन आयुः। विनयः रोजलिन आयुः किम वदति, विनय रोजलिन को बुलाकर क्या कहता है? तो विनयः, ठीक है। उसके बाद रोजलिन आहुय वदति, किम को छोड़ देंगे, वदति। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे ग वाले क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर देखिए, महोदय कृपा कुरु मार्गे भ्रवद्भ्य एतत् तु सर्वथा अशोभनं कृत्य अस्मद्सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृशैः एवं संस्कारा देयाः। महोदय कृपा करके मार्ग में घूमने वाले पर कृपा करें। एतत्तु, यह तो पूरी तरह से सर्वथा अशोभनीय है। हमारे जैसे बच्चों को आप जैसे से इस प्रकार की संस्कार दिया गया है, इस प्रकार का संस्कार दिया जाएगा क्या, ये कह रहा है ना। अगला देखिए आपका क्वेश्चन से घ वाले क्वेश्चन, रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन आकर क्या करती है? अब रोजलिन आगत्य यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद फिर आपका अगला आंसर यहाँ से है, रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्त अवकर्णं मार्गे विकीर्ण्यम् अवकर्णं चापि संगृह्य
अवकरण कंडोले पात्यति। रोजलिन आकर बच्चों के साथ अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को रास्ते से और दूसरे अन्य विकीर्ण जो बिखरे हुए अवकरणम हैं, कूड़े हैं, उनको भी वह इकट्ठे करके कूड़ेदान में डालती है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अन्ते जोसेफः पर्यावरण रक्षाय कः उपायं बोधयति। अंत में मैंने यहाँ पर ना पेज नंबर लिखे हैं, ठीक है, आप वहाँ पेज नंबर से डायरेक्ट देख लेंगे। तो अंत में जोसेफ ने पर्यावरण रक्षा के लिए कौन सा उपाय बताया। तो अंते जोसेफः पर्यावरण रक्षाय वदति, ठीक है, इतना छोड़ देना, वदति करना। फिर उसके बाद आपके जो आंसर्स हैं यहाँ पर देखिए, अस्माभिः पितृशिक्षिकानां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षः विचारणीयः, पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। हमें माता पिता शिक्षकों की सहायता से प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार करने चाहिए और पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा होनी चाहिए, है ना, रक्षा करनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपका, रेखांकित आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित प्रश्न के आधार पर जो रेखांकित जो पद दिए हैं उन पे आपको प्रश्न निर्माण करने। तो जागरूकतया एवं स्वच्छता अभियानमपि गतिम प्राप्स्यति। जागरूकता आपका स्त्रीलिंग है, जागरूकतया ये तृतीया हो गया है, तो क्या हो जाएगा आपका, कया हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार धेनुः शाक फलानाम आवरणेह दे दिया, ठीक है, तृतीया है, बहुवचन है। सह, अब ये देखिए सह के साथ हमेशा तृतीया आता है। प्लास्टिक स्यूतमपि खादति स्म, और ये क्या है आपका फलानाम, ठीक है, आपका तृतीया बहुवचन हो गया तो कह हो जाएगा। अगला देखिए, वायु वेगः सर्वथा अवरुद्धः आसीत्। वायु वेगः पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो कहा हो गया है। सर्वे अवकरम संग्रह अवकर कंडोले, एक ही मात्रा लग गई, मतलब सप्तमी है, एक वचन है ना। पातयंती, तो अब क्या हो जाएगा, पुल्लिंग सप्तमी एक वचन में क्या लग जाता है, कस्मीन हो जाता है। अगला देखिए, अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते। वस्तूनि बहुवचन है, नपुंसकलिंग तो कानी हो गया है। सर्वे नदी तीरम प्राप्तः प्रसन्ना भवति। अब यहाँ प्लेस की बात हो रही है, सभी नदी के किनारे जाकर क्या किए, प्रसन्न हुए, तो कुत्र हो जाएगा। अगला आपका संधि विच्छेद देखिए, ग्रीष्म, तो इसका भी मैंने लेसन के समझाते समय करवाया था, ग्रीष्म प्लस ऋतु। बहिरागत, बही है, र विसर्ग हो जाएगा और आगत्य अलग हो जाएगा। कांचित का यह का क्या हो जाएगा, म हो जाएगा, ठीक है, महलंत, और ये चित्त अलग हो जाएगा। तत्त प्लस वनम हो जाएगा, ये भी मैंने करवाया था। कलम प्लस इत्यादिनी, ठीक है, ये इसका फिलप्स नहीं है, ये फिलप्स ना इसका है, ये चेंज कर दिए इन लोग, तो यहाँ पर आप सुधार लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही है ना। अब यहाँ पर तीन हो जाएगा, तो अतीव प्लस आनंदप्रदः प्लस अयम होगा, अतीव आनंदप्रदः प्लस अयम। अगला आपका देखिए, विशेषण विशेष्य, सह, यहाँ विशेषण पदे है, सह विशेष्य पदानि योज्य। विशेषण के साथ ये आपके विशेषण दिए हैं, आपके विशेष्य दिए हैं, उसको विशेषण विशेष्य मिलाना है। तो यहाँ देखिए, कांचित कुछ, शांति, तो शांति में हो गया है। स्वक्षानी, स्वच्छ क्या है, गृहाणी, नपुंसकलिंग है ना। पिहिते, यहाँ पर पिहिते सप्तमी है, तो ये भी देखो, अवकर कंडोले, ये भी आपका सप्तमी में हो गया है ना। पिहिते ढके हुए कूड़ेदान। स्वच्छता स्वस्थ करी, स्वच्छता स्वस्थ करी है ना। गच्छन्ति मित्राणि, मित्राणि क्या है, जाते हुए है ना, गच्छन्ति मित्राणि। अन्यत दूसरे क्या है, कूड़े को, अन्यत अवकरम। महती बहुत अधिक, क्षति, क्षति माने नुकसान, बहुत अधिक नुकसान। अगला देखिए 6 वाले में, शुद्ध कथनानाम समक्षम आम
अशुद्ध कथनानाम समक्षम च न इति लिखत। आपको शुद्ध कथन के सामने आम, अशुद्ध कथन के सामने न लिखना है। प्रचंडोस्मना पीड़िताः बालाः सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यन्तरं गताः। प्रचंडोस्मन, प्रचंड ताप से पीड़ित होकर बच्चे शाम के समय एक एक करके घर के गृहाभ्यंतरम है ना, घर के अंदर गए। तो घर के अंदर तो कोई नहीं गया, घर के बाहर आ रहे थे, तो ना हो जाएगा। मार्गे मित्राणि औकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्ण दृष्ट्वा वार्तालापन कुर्वन्ति। मार्ग में, रास्ते में मित्रों ने क्या किया था, औकर भांडारम और कूड़े के भंडार को जहाँ तहाँ फैले हुए देखकर बातचीत कर रहे थे। ये बिल्कुल सही है, आम हो गया। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्रायः ध्यानं न दीयते। हम पर्यावरण स्वच्छता के प्रति प्रायः ध्यान नहीं देते हैं, तो ये बात भी सही है, आम हो जाएगा। वायु विना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते। वायु के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते, ये भी सही है, आम होगा। रोजलिम अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। रोजलिन अवकर को, कूड़े को इधर उधर फेंकने से रोकती है, बालकों को नहीं। वो बालकों को तो वो नहीं रोकती है, तो ये गलत हो जाएगा, ना हो जाएगा। एकेन शुष्क वृक्षेन दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलमिव दह्यते। एकेन, एक शुष्क वृक्ष के द्वारा, एक शुष्क वृक्ष के द्वारा जलते हुए एक शुष्क वृक्ष के द्वारा वन, माने एक जो शुष्क वृक्ष रहता है वो क्या करता है, सभी वन को क्या कर देता है, आग लगा देता है। तो एक शुष्क वृक्ष, जलता हुआ जो शुष्क वृक्ष है वो सभी वन को आग लगा देता है। सुपुत्रेण, यहाँ पर यहाँ ध्यान देंगे, कुपुत्रेण नहीं दिया है ना, तो सुपुत्रेण कुलमिव दह्यते। उसी प्रकार सुपुत्र भी कुल को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो जिस प्रकार एक शुष्क वृक्ष, जलता हुआ शुष्क वृक्ष संपूर्ण वश को जला देता है, उसी प्रकार का एक सुपुत्र भी पूरे कुल को नष्ट कर देता है। तो सुपुत्र की बात हुई है, जबकि हमने पढ़ा था कुपुत्र की बात की थी, तो ये ना हो जाएगा, ठीक है। बालकः धेनुं कदलीफलानि भोजयन्ति। बालक जो है धेनु को, गाय को क्या देते हैं, खिलाने के लिए क्या देते हैं, केले देते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, आम हो जाएगा। फिर नदी जले निमज्जिताः बालाः प्रसन्नाः भवन्ति। नदी के जल में स्नान करते हुए बच्चे प्रसन्न होते हैं, तो बिल्कुल सही, आम होगा। अगला देखिए, आपका घटनाक्रम दिया है, ठीक है। तो आपको सही घटनाक्रम अरेंज करने हैं। पहले हम सबके मीनिंग जान लेंगे, तो आप अरेंज करने में आपको आसानी हो जाएगी। पहला देखिए, उपरीतः अवकरम छेत्तुम उद्यताम रोजलिन बालाः प्रबोधयन्ति। उपरीतः, ऊपर से, अवकरम कूड़े को फेंकती हुई, उद्यत फेंकने में लगी हुई रोजलिन बच्चों को कहती है। फिर प्लास्टिकस्य विविध पक्षाणां विचार्यतुं पर्यावरण संरक्षण पशूने इत्यादीनां रक्षितुं बालाः कृत निश्चयाः भवन्ति। प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार करने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण से पशु इत्यादि की रक्षा के लिए बच्चों ने निश्चय करते हैं। गृहे प्रचंडोष्मणा पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति। घर में प्रचंड ताप से पीड़ित होकर मित्र एक एक करके घर से बाहर निकलते हैं। अन्ते बालाः जल विहारं कृत्वा प्रसीदन्ति। अंत में बच्चे जल विहार करके प्रसन्न होते हैं। तो ये आपके 4 हैं, पीछे आपके और दिए हैं, यहाँ देखिए। फिर उसके बाद उसको सही क्रम में, मैंने वहाँ नंबर लिख दिया है, आप सही क्रम में अरेंज कर लेंगे। शाकफलानाम् आवरणेन सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादन्ति धेनुं बालकाः कदलीफलानि भोजयन्ति। सब्जी फल के छिलके साथ प्लास्टिक की थैली को खाते हुए गाय को बालकों ने केले खिलाए। वृक्षाणां निरन्तरं कर्तनेन उष्मावर्धनेन च दुःखिताः बालाः नदीतीरं गन्तुं प्रवृत्ताः भवन्ति। वृक्षों के निरंतर, लगातार काटने से, उष्मा के, ताप के बढ़ने से दुखी बच्चे नदी के किनारे जाने के लिए प्रवृत्त हुए।
बालेह सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथा स्थानम प्रक्षिपति। और बच्चों के द्वारा रोजलिन भी रास्ते में फैले हुए कूड़े को यथा उचित स्थान पर फेंकती है। मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषय चिंतिताः बालाः परस्परम विचारयन्ति। मार्ग में, रास्ते में जहाँ तहाँ बिखरे हुए कूड़े को देखकर पर्यावरण के विषय में चिंतित बच्चे आपस में विचार करते हैं। तो आप इसे सही क्रम में अरेंज कर देंगे। मैंने यहाँ पर नंबर्स लिखा है, इसे देखते हुए सही क्रम में अरेंज करेंगे।